तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करते हैं, चक्कर आना। अक्सर ये देखा जाता है कि वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि चक्कर क्यों आ रहे हैं, कारण नहीं मालूम होता उनके चक्कर आने के पीछे। अगर आपकी आंखों की मसल्स वीक है, आईसाइट वीक है, तो भी आपको चक्कर आ सकते हैं। आपका बीपी लो है तो भी आपको चक्कर आ सकते हैं। अगर आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा हाई है तो भी आपको चक्कर आ सकते हैं। आप एनीमिक हैं, आपके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है, हीमोग्लोबिन कम है, तो भी आपको चक्कर आ सकते हैं। तो देयर आर लॉट्स ऑफ रीजंस जिसके कारण चक्कर आ सकते हैं। बट हम अभी सिर्फ बात करेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के कारण जो चक्कर आते हैं, और एक बीपीपीवी यानी कान के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि इन दोनों को हम फिजियोथेरेपिस्ट से क्योर कर सकते हैं। और कुछ प्रॉब्लम होती है न्यूरोलॉजिकल, ब्रेन में कुछ डिस्टर्बेंस होना, कोई ट्रोमेटिक इंजरी, कभी चोट लग गई हो, सिर में चोट लग गई हो। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के कारण अगर आपको चक्कर आ रहे हैं तो बहुत पहला सिम्टम है कि आपकी गर्दन में दर्द रहेगा, ये वाला हिस्सा बहुत भारी होगा, इस मसल्स में बहुत टाइटनेस रहेगी, नेक मूवमेंट पेनफुल रहेगा, हाथों में झंझनाट सूनापन रहेगा, नोजिया की फीलिंग भी आती है। और गर्दन के मूवमेंट करने से, लाइक ये मूवमेंट किया मैंने, ये देखा, ऊपर देखा, हम किचन में कुछ काम कर रहे हैं, ऊपर से कुछ सामान लिया, या झुक के हम काम कर रहे हैं, लैपटॉप मोबाइल में कुछ काम कर रहे हैं, तो हमको चक्कर आ सकते हैं। और इसे टेस्ट करने का एक बहुत सिंपल तरीका भी है, आप घर पे भी टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इस टेस्ट को अगर आप घर पे करते हैं तो साथ में किसी को रखिए, क्योंकि इससे चक्कर बढ़ सकते हैं अचानक से। हम गर्दन को एक्सटेंशन में किया, लेटरल फ्लेक्शन और अपोजिट साइड में रोटेशन, ऐसा करते ही चक्कर बढ़ेंगे, चक्कर का एपिसोड बढ़ेगा। इट मीन्स इस कंफर्म कि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के कारण चक्कर है। ऐसा करते ही चक्कर बढ़ेंगे आपको। और बीपीपीवी के कारण अगर चक्कर है आपको, अगर बीपीपीवी एक रीजन है आपके चक्कर आने का, कान में कुछ प्रॉब्लम है, तो इसका एक टेस्ट होता है, डिक्स हाल्पिक टेस्ट। इस टेस्ट के पॉजिटिव आने से ये कंफर्मेशन हो जाता है कि आपके चक्कर आने के पीछे रीजन बीपीपीवी है। कान के अंदर प्रॉब्लम है और फिर आपको चक्कर आ रहे हैं, तो इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। हम बैठ कर उठ रहे हैं, लेट कर उठे, या बहुत देर तक खड़े अचानक बैठ गए, ड्राइविंग कर रहे हैं, ड्राइविंग करती है हम जैसे कार में से बाहर निकल रहे हैं तो हमें चक्कर आते हैं। आई मीन टू से कुछ भी ऐसी चीज, कोई भी पोजीशन हम चेंज करते हैं, सिटिंग से स्टैंडिंग में, लाइंग से स्टैंडिंग में, स्टैंडिंग से सिटिंग में जा रहे हैं, तो हमें चक्कर आते हैं। स्पिनिंग सेंसेशन आते हैं, लाइक सब कुछ घूमता घूमता सा लगता है आपको, और ये सडनली आता है, अरे अचानक से चक्कर आया कुछ टाइम के लिए। क्योंकि बीपीपीवी में बिनाइन का मतलब नोट मेजर, कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बिनाइन स्टार्टिंग, कुछ प्रॉब्लम ऐसी है जो बहुत बड़ी नहीं है। प्रोक्सिजिमल का मतलब होता है सडनली, अचानक से एक एपिसोड आना, सडनली एपिसोड आना चक्कर का, तो सडनली आता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है आपको, आपकी पास्ट हिस्ट्री है, और आपके नेक मसल्स बहुत टाइट है, आपको गर्दन घुमाने में दर्द होता है, या गर्दन घुमाने से नेक मूवमेंट से चक्कर आते हैं, आपको नोजिया सी फीलिंग आ रही है, हाथों में झंझनाट सूनापन आ रहा है, वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के कारण चक्कर आ रहे हैं। कान के अंदर प्रॉब्लम होने के कारण जो चक्कर आते हैं, उसका डिसीजन को हम बोलते हैं बीपीपीवी, बिनाइन प्रोक्सिजिमल पोजिशनल वर्टाइगो। तो उसकी कुछ मैं आपको एक्सरसाइज सिखा रहा हूँ, कुछ उसका रिहैब फिजियोथेरेपी में जो रहता है वो बताया। तो ऐसे बैठना है आपको, 45 डिग्री पे गर्दन को इस तरफ, इसको मेंटेन रखना है आपको, और ऐसे का ऐसे ही लेटना है आपको, गर्दन यही रहेगी आपकी। आप देखिए मेरे को, मैं यूं लेटा, गर्दन मेरी स्टेबल है, गर्दन मैंने चेंज नहीं करी है, लाइक दिस। ऐसे में कुछ देर होल्ड करूंगा, हो सकता है मेरे को ऐसा करने पर चक्कर आए, डिजीनेस बढ़े, डोंट वरी, थोड़ी देर में स्टेबल हो जाएगा ये। आप चाहे तो पिलो यूज कर सकते हैं या अपना हाथ रख सकते हैं यहाँ पे, और रिलैक्स। आगे ऐसे आपको पांच पांच रिपीटेशन करने हैं। और दूसरी एक्सरसाइज होती है गेज स्टेबलाइजेशन। आपको अपनी आंखें ये मूव करनी है, आंखें मूव होंगी, हेड स्टेबल रहेगा। कुछ भी ऐसा पॉइंटेड चीज लिया हमने, इसके पॉइंट को हमने देखा, अब देखिए मेरे को, मेरी आंखें मूव होंगी, ऊपर, नीचे, डायगोनल,
इसमें मेरी आंखें मूव हो रही हैं और ऑब्जेक्ट को देख रही हैं। सेकंड एक्सरसाइज रहेगी इसमें, आपका हेड मूव होगा, हेड को मूव करना है, लेकिन आंखें कंटिन्यूस इस पॉइंट को देखती रहेंगी।